सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक। सेकंड चैप्टर है और इसका फर्स्ट पार्ट है साउंड ऑफ म्यूज़िक का। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक लड़की एवलिन ग्लैनी जो कि बहरी होती है, सुन नहीं सकती है, और किस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छी संगीतकार बनती है। तो इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे बहुत ही सरल भाषा में, वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बताएंगे। और ये जो चैप्टर है बिहाइव बुक है, क्लास 9th की इंग्लिश की, उसमें है ये चैप्टर। तो इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसको पीछे से भगवान ने एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ अलग से हटके एक शक्ति दी है। वट वी हेयर शी फील, जो कुछ हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फॉर मोर डीपली, बहुत ही गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से भी ज़्यादा वो बहुत ही गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो संगीत को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर सकती है। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। नीचे जो भी एक कहानी इसमें लिखी हुई है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि विकलांग थे और मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की। तो ये कहानी है एवलिन ग्लैनी, एक लड़की के बारे में। तो शुरू करते हैं। रश अवर क्राउड्स, बहुत ही भीड़ वाला एक भीड़ है बहुत ज़्यादा, जो स्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है अपनी जगह बनाने के लिए एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म में। ए स्लाइट गर्ल, एक बहुत ही दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से बहुत कम छोटी लग रही है। वाज नर्वस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। येट एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो फेल्ट कर रही है वाइब्रेशन, जो कंपन है ट्रेन अप्रोचिंग, जो ट्रेन आ रही है उसकी कंपन को वो महसूस कर रही है। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, ये उसका पहला दिन है जो कि जो एक महान रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की एक एकेडमी है लंदन में। एंड डाउटिंग इनफ फॉर टीनेजर फ्रेश, और किसी भी एक टीनेजर के लिए, कम उम्र की बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश, जो कि स्कॉटिश फार्म किसी गांव से आया हो उसके लिए कि बहुत ही ज़्यादा एक संघर्षपूर्ण है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये एक प्रेरणा वाली जो म्यूजिशियन है, जो एक संगीतज्ञ है, फेस द बिगर चैलेंज, उसके आगे बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। देन मोस्ट, ये उसके आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, कि वो जन्मजात बहरी है। सेकंड स्टेंजा है। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो एवलिन ग्लैनी नाम की लड़की है उसकी जो सुनने की क्षमता है बहुत धीरे धीरे उसकी कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ ने जो है हमेशा नोटिस करना शुरू किया समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है। वैन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग, जब एवलिन 8 साल की थी और वेटिंग, जो इंतज़ार कर रही थी, वो प्ले द पियानो, पियानो को बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी माँ ने उसको नाम से पुकारा। दे डिडंट मूव, लेकिन वो जो है अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज, तब तक उसकी माँ ने जो है महसूस किया, शी हैड नॉट हेयर्ड, कि वो सुन नहीं सकती है। सेज ईसाबेल ग्लैनी, ईसाबेल ग्लैनी उसकी माँ का नाम था। उन्होंने महसूस किया कि जब उसने आवाज़ लगाई तो उसने नाम नहीं सुना, इसका मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा था। और क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील, थोड़ी देर के लिए एवलिन जो है
कंसील छुपाने की कोशिश करी, हर ग्रोइंग डीपनेस अपनी जो बढ़ती हुई बहरी पने की जो प्रॉब्लम थी उसको छुपाने की बहुत कोशिश की, फ्रॉम द फ्रेंड्स और टीचर अपने दोस्तों से और टीचरों से उसने छुपाने की कोशिश करी। बट बाय द टाइम लेकिन समय के साथ शी वाज 11 हर मार्क्स एंड डिटोरिएटेड उसके जो मार्क्स थे जो नंबर थे वो धीरे धीरे 11 साल की उम्र तक आते आते कम आने लग गए। एंड हर हेड मिस्टेज और उसकी हेड मिस्टेज थी उसकी प्रिंसिपल थी उसने कहा हर पेरेंट उसके पेरेंट्स से टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इट वाज देन डिस्कवर्ड और तब उन्होंने देखा दैट हर हेयरिंग वाज सीवियर इम्पेयर्ड उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज क्योंकि उसके जो नर्वस थे उसके जो दिमागी सुनने की क्षमता थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। दे वर एडवाइज उन्होंने डॉक्टर ने उनको बोला दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स कि उसको कुछ कान में सुनने की जो यंत्र होते हैं उनको लगा देना चाहिए एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ और जो बहरे बच्चों के लिए स्कूल होते हैं वहाँ पर उसको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सब कुछ सीज एवलिन एवलिन को ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा आ गया जब उसे पता लगा कि वो बिल्कुल सुन नहीं सकती है। थर्ड बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी। शी वाज डिटर्मिनेटेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ उसने जो है एक साधारण सिंपल लाइफ गुजारने की सोची एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और अपना इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में दिखाना शुरू कर दिया। वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट और उसने डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बहुत सारे उसके जितने भी टीचर थे उन्होंने उसको हतोत्साहित किया कि नहीं तुम नहीं बजा सकती हो। बट परक्यूशनिस्ट जो एक टीचर था उसका जो कि मतलब ड्रम बजाते थे रॉन फोक्स उनका नाम था स्पॉटेड हर पोटेंशियल उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना कि हाँ वो कुछ कर सकती है। ही बेगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम उन्होंने क्या किया कि दो बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया टू डिफरेंट नोट्स अलग अलग धुनों में उन्होंने उन ड्रम्स को बजाया। डोंट लिसन थ्रू यूर आई उन्होंने बोला कि अपनी डोंट लिसन थ्रू यूर ईयर्स अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट इसको महसूस करने की कोशिश करो सम अदर वे अपने कुछ अलग तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन एवलिन ने फिर क्या किया सडनली आई रियलाइज्ड एवलिन ने क्या बोला कि उसको महसूस होने लगा आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप जो बड़ा वाला ड्रम था वो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कमर से ऊपर उसको वाइब्रेशन महसूस हो रही थी एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और जो छोटा ड्रम था वो उसको कमर से नीचे वाइब्रेशन उसकी महसूस हो रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज और जो उसका जो टीचर था फोर्ब्स टॉन फोर्ब्स वो बार बार उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था एंड सून एलिविन डिस्कवर्ड दैट कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और एवलिन ने फिर कुछ दिनों बाद ये महसूस किया कि वो अलग अलग धुनों को बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग तरीके से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड उसने अपना दिमाग को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन और अपनी बॉडी को उसने संगीत की जो तरंगे थी उनको वाइब्रेशन को सुनने के लिए उसने लगा दिया था। द रेस्ट वाज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क और जो बाकी काम था वो उसने अपने हार्ड वर्क अपने हार्ड मेहनत पे छोड़ दिया था। शी नेवर लुक बैक उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ओवर जब आगे बढ़ने की लगी तो उसने पीछे मुड़ने की नहीं सोची। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम उसने यूनाइटेड किंगडम में जो है चारों ओर भ्रमण किया विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एक जो ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था उनके साथ उसने भ्रमण किया यूके में। बाय द टाइम शी वाज 16 तब तक वो 16 साल की हो चुकी थी।
शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू कर दिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसके लिए उसने ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और इस एकेडमी की जो इतिहास था उसमें उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे उसने क्या किया कि ऑर्केस्ट्रा से खुद को अलग कर लिया और सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, मतलब अपनी अकेले की जो परफॉर्मेंस थी वो देनी उसने शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ 3 years को 3 साल के बाद शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड, अब उसके पास जितने भी टॉप अवार्ड्स थे 3 साल की मेहनत के बाद उसके पास आ गए थे। 3 साल के मेहनत के बाद उसको कई सारे अवार्ड उसने जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, इसके अलावा एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन को कोई हीरोइन या कोई ऐसा बनने का शौक नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड, उसको पता था कि इफ़ यू वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं एंड नो वेर यू, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको पता है कि आप कहाँ जाएंगे, ये उसको समझ में आ गया था। यू विल गेट देयर, आप जरूर पहुँचोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और इस प्रकार से वो बिल्कुल ऊंचे पायदान पर पहुँच गई थी। The world moves sought after multi-percussionist with master of some 1,000 instruments. The world moves sought, वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी परक्यूशनिस्ट, ऐसी ड्रम बजाने वाली विद मास्टरी ऑफ सम था, इसके अलावा बहुत सारे हजारों इंस्ट्रूमेंट उसको बजाने आ गए थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और बहुत ही कठिन अंतर्राष्ट्रीय उसके मतलब ऐसे उसको दिन रात उसको बजाने पड़ते थे, और इतनी मेहनत के बाद वो बहुत टॉप में पहुंच गई थी। इट इज़ इंट्रीग्यूटिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और एवलिन जो है अपने फंक्शन को बिना सुने ही करती जा रही थी। इन 2 hour डिस्कशन, इसके अलावा 2 घंटे के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। उसने कहा मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, जिन लोगों की दाढ़ी होती है उनसे उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो उनके होठों को महसूस नहीं कर सकती कि वो क्या बोल रहे हैं। शी लाफ्ड, वो उसको हंसने लग गई। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, क्योंकि उनके होंठ नहीं दिखाई देते जिन लोगों की दाढ़ी होती है, इसलिए वो थोड़ा उनसे प्रॉब्लम होती है समझने में कि वो क्या बोल रहे हैं। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, क्योंकि उसको जो है पूरा फेस और स्पेशली आँखों की भाषा समझने पकड़ने की वो कोशिश करती थी। शी स्पीक फ्लॉसली विद ए स्कॉटिश लिटरेचर, वो जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कॉटिश लैंग्वेज बोलती थी। और माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो बोलने की क्षमता है बहुत क्लियर है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज और फ्रेंच उसने कहाँ से सीखी, ये उसने नहीं बताया। एज़ फॉर म्यूजिक की तरफ से शी एक्सप्लेन, जो म्यूजिक के बारे में उसने बताया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, म्यूजिक उसके रग रग में समाया हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये उसकी स्किन में एक झंझनाहट सी पैदा करता है। माई चीक बोन, उसके गालों में एक सेंसेशन पैदा करता है, उसको महसूस होता है। एंड इवन माई हेयर, इसके अलावा उसके बालों से भी उसको संगीत महसूस होता था। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती थी। एंड शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप, इसके अलावा अपनी जो उंगलियाँ थी वहाँ पर भी उसको संगीत की धुन सुनाई और महसूस देती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जो ड्रम था वहाँ पर उसको कैसा लगता था कि शी कैन फील द रेजोनेंस, ड्रम की जो आवाज़ थी वो
उसको कैसे तरंगों को महसूस करती थी, फ्लाइंग इनटू हर बॉडी, जैसे कि उसको अपने शरीर में वो धुन महसूस हो रही थी। ऑन द वुडन फ्लोर, जो लकड़ी का फर्श था, सी रिमूव हर शूज, अपने जूते उतार देती थी वो, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट, तो उसके नंगे पैरों से जो ड्रम की वाइब्रेशन थी, जो तरंगे थी, वो उसके टांगों से होकर उसके बॉडी पार्ट्स में जाती थी और उसको धुन का एहसास होता था। नॉट सरप्राइजिंगली, ये आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, कि जो उसकी एवलिन की जो सुनने वाले थे वो उसको बहुत चाहते थे। इन 1991 1991 में शी वाज प्रोजेक्टेड विद रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी, उसने रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी के लिए कुछ परफॉर्मेंस दी, प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसको एक बहुत ही कीमती अकेले गाने का अवार्ड उस साल मिला। सी मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, तो जो जेम्स ब्लेड थे, जो एक बहुत ही बड़े ड्रम वादक थे, उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसको कुछ एक अलग से हट के ताकत दी है, जिससे कि सुन नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती है। वट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली, हमसे भी ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो संगीत को इतनी बढ़िया तरीके से पेश करती है। एवलिन कन्फेस, एवलिन मानती है, दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, कि उसको काम करने की एक लत है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं केवल काम करना चाहती हूँ। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और उसको क्लासिकल म्यूजिक सीखने में और ज़्यादा मेहनत करनी है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, और उसका जो एक रिवार्ड होगा, उसका जो एक इनाम होगा वो बहुत ही अलग होगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने जो रोज़ की उसकी कंसर्ट होते थे, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, वो जेल में और अस्पतालों में जाके लोगों को फ्री में भी जो है अपना संगीत सुनाती थी। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो नए सीखने वाले बच्चे थे उनको भी वो जो है सिखाने की कोशिश करती थी। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन, जो बिथोवन के एन रिचलिन नाम के एक व्यक्ति थे, फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, और जो गूंगे बहरे बच्चे थे उनके लिए वो फंड इकट्ठा करते थे। शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, उन्होंने कहा कि वो जो लड़की थी वो एक सबके लिए उम्मीद की किरण थी। फॉर डीफ चिल्ड्रन, गूंगे बच्चों बहरे बच्चों के लिए वो एक उम्मीद की किरण है। दे शी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट कैन नॉट गो, एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, अपनी उम्र से ज़्यादा एवलिन ग्लैनी ने लोगों को इकट्ठा कर लिया था अपने संगीत की वजह से। शी हैज़ brought percussion to the front of orchestra, उसने हमेशा ड्रम के आगे ऑर्केस्ट्रा में बजाया, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और लोगों को दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वो बहुत अच्छी तरीके से बजा सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने जो विकलांग बच्चे थे उनको भी एक प्रेरणा दी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते थे तो बोलते थे, इट शी कैन डू इट, कि जब वो ऐसा कर सकती है कि सुनने के बहरे होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकती है, आई कैन, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, लेकिन इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को एक अलग ही खुशी दी। तो ये चैप्टर था, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में बनाएंगे।